फायर ब्रिगेड जो मशीन आई थी मैडम, उसने भी पौना घंटा लगा दिया। वो मशीन मैडम काम ही नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद इनकी दूसरी मशीन आई है मैडम, 40 मिनट कम से कम इन्होंने ख़राब करे उसकी। वो मैडम नहीं तो वो बच जाते सारे। जाल ही नहीं था इन लोगों के पास, बच्चे ऊपर लटके हुए थे। जाल लगा देते और ऊपर से जंप करते तो जाल में गिरते। पौने घंटे तक खड़े रहे हैं ये लोग। एक लड़के ने अपने छोटे 1.5 साल के बच्चे को ऊपर से घेर दिया और फिर खुद भी जंप मार दिया उसने। तो जब हाइड्रोलिक मशीन आई तो उन्होंने वहाँ से चिल्ला रहे थे सेकंड फ्लोर से कि हमें बचा लो। तो हमने उनके लिए वो हाइड्रोलिक मशीन वो खुली नहीं, और जब दूसरी हाइड्रोलिक मशीन आई उसमें 40 मिनट की देरी हो गई। इसमें सबसे ज़्यादा फेलियर जो है फायर ब्रिगेड का है। उसी की वजह से हमारे लोग मरे। हमें इस बात का बहुत दुख रहेगा ज़िंदगी भर कि हमारे सामने खड़े लोग साथ आज सुबह करीब 6:30-7 बजे में पालम में आग लगने से 9 लोगों की जान चली गई। 9 लोग एक ही परिवार से। जिस बिल्डिंग में आग लगी वो 4थे मंजिले पे रह रहे थे और बाकी की 3 मंजिलों में उनकी दुकान थे, जिसमें वो कॉस्मेटिक्स के सामान और गारमेंट्स का व्यापार करते थे। एग्जैक्टली ये था कि 6:45 में मेरा बेटा यहाँ से कॉलेज जाता है, तो वो यहाँ से जा रहा था, तो उसने मेरे को कॉल करा कि यहाँ पर आग लगी हुई है। तो मैं वहाँ से कपड़े पहन के भागा, तो मैंने अपने फादर को बोला कि आप फायर ब्रिगेड को कॉल कर दो। मैं जब यहाँ पर आया तो आग थोड़े हिस्से में लगी हुई थी। फिर उसके बाद हम लोग ऊपर भागे कि वहाँ से कोई रास्ता बने, तो वहाँ वो इतना धुआं था कि हम ऊपर नहीं जा पाए। फिर हम वापसी नीचे आए तो फिर एक लड़का उनका साइड की बिल्डिंग पर कूद गया जो 25% जला हुआ था। उसको यहाँ बैठाया, उसे हॉस्पिटल भिजवाया। फिर एक लड़के ने अपने छोटे 1.5 साल के बच्चे को ऊपर से घेर दिया और फिर खुद भी जंप मार दिया उसने। मगर वो लोगों का थोड़ा सा इंजरी है और वो ठीक है बता रहे हैं। मगर जो बाकी लोग थे वो जब हाइड्रोलिक मशीन आई तो उन्होंने वहाँ से चिल्ला रहे थे सेकंड फ्लोर से कि हमें बचा लो। तो हमने उनके लिए वो हाइड्रोलिक मशीन वो खुली नहीं, और जब दूसरी हाइड्रोलिक मशीन आई उसमें 40 मिनट की देरी हो गई। फिर वो लोग ऊपर की तरफ भागे। हम ऊपर से उनके लिए हमने दीवार तोड़ी, घुसने की कोशिश करी, मगर धुआं इस कदर था कि हम वो आए नहीं। कुछ लोगों ने बाथरूम में घुस गए, कुछ मगर वो धुएं के कारण वो अंदर ही रह गए। उसमें बच्चे यहाँ भी बच्चे थे, लेडीज़ थी और 2-3 जेंट्स थे। तो जो पहला फायर ब्रिगेड का गाड़ी आया वो कितने बजे आया और दूसरा कितने बजे आया? जो पहला फायर ब्रिगेड का गाड़ी आया वो 7:20 पे आया, और जो हाइड्रोलिक आया वो 7:30 पे आया। मगर वो हाइड्रोलिक ने काम नहीं करा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये इंजरी हम बचा सकते थे। हम वहीं से जंप करा लेते इनको, मगर वो दूसरे हाइड्रोलिक आने में बहुत देर हो गई। फिर वो ऊपर को भागे, मगर ऊपर इतना धुआं था कि वो बेहोश हो गए वहीं पर। जब तक हुआ क्या, फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। नीचे आग लगी हुई थी बेसमेंट में, तो फायर ब्रिगेड की पूरी गाड़ी खाली हो गई पानी से, आग नहीं बुझी। फिर दूसरी गाड़ी आई, वो भी खाली हो गई, आग नहीं बुझी। तो इन्होंने वो शटर जो बाहर तोड़ के फेंक दिया, शटर जो लग रहा था, शटर तोड़ते ही वो आग जो है पूरे ऊपर तक बहुत बुरी भयानक तरह से फैल गई। सबसे बड़ा जो हादसा हुआ ये हुआ है फायर ब्रिगेड की कमी से। इन्होंने जो हाइड्रोलिक जो था इनका सिस्टम, उसका टावर का चढ़ने का, वो बुलाई गाड़ी जब इनके पार नहीं पड़ी तो, लेकिन वो गाड़ी का हाइड्रोलिक सिस्टम खराब निकला और वो उसने काम नहीं किया। ये लोग जो आज जिंदा जले हैं ये सामने ही खड़े थे बालकोनी पे, अपनी सहायता मांग रहे थे हमारे से। तो अब मैंने उससे फायर ब्रिगेड वाले से ये कहा, नहीं तू चद्दर लेके इनको खुदा ले ऊपर से। एक लड़का कूदा भी अपने आप, वो बच गया, लेकिन उन्होंने हमारी तो सुनी नहीं, और वो उन्होंने उनको बचाने की कोशिश ना करी, उन्होंने आग बुझाने की कोशिश करी। तब ऊपर किस मंजिले पे वो लोग थे? ये 3री-4थी मंजिल पर आग लगी थी। और कितने लोग थे? लोग थे उसमें करीब 12 लोग थे, तो 3 लोग उसमें से निकले आए। 3 लोग निकले। एक लड़का कूद गया दूसरी तरफ, एक लड़का सामने कूदा, एक बच्ची गिरी ऊपर से कूदा, गिरा दी 2-1 साल की, और 3 आदमी निकले, 9 आदमी उसमें फंस गए थे। बिजनेस है उनका आर्टिफिशियल ज्वेलरी और जो तुम्हारी अंडर गारमेंट का। और तब उसमें लिफ्ट या ऐसे सीढ़ी नहीं थी जिससे वो निकल पाए? नहीं निकल पाए, वो सीढ़ी गिरी हुई थी। वो चक्कर है कि नीचे तो 2 मंजिल जो है माल से भरी हुई थी, ऊपर रहते थे वो। उन्हें ये पता थोड़ी था कि ऊपर तक आग आ जाएगी, उन्हें समझा निकल जाएंगे अभी आगे फायर ब्रिगेड। वो खड़े थे हमारे सामने खड़े थे। इसमें सबसे ज़्यादा फेलियर जो है फायर ब्रिगेड का है। उसी की वजह से हमारे लोग मरे। हमें इस बात का बहुत दुख रहेगा ज़िंदगी भर कि हमारे सामने खड़े लोग साथ हमारे
पुलिस को सुबह 7:04 पर कॉल आई थी कि राम चौक पालम में कॉस्मेटिक और कपड़ों की दुकान में आग लग गई है। 4 मंजिला इमारत में नीचे की 2 मंजिलों पर कॉस्मेटिक और गारमेंट्स की दुकानें थीं। ऊपर की 2 मंजिलों पर परिवार रहता था। कुल 12 लोग फंसे हुए थे। सभी 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन उनमें से 9 लोगों की जान चली गई, जिनमें 2 पुरुष, 4 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे। इनकी दूसरी मशीन आई है मैडम, 40 मिनट कम से कम इन्होंने ख़राब करे हैं उसके ऊपर। वो मैडम नहीं तो वो बच जाते सारे। इनके पास इंस्ट्रूमेंट्स वो क्वालिटी नहीं थे जो इनको क्वालिटी चाहिए होती है इंस्ट्रूमेंट्स की। जाल ही नहीं था इन लोगों के पास, बच्चे ऊपर लटके हुए थे। जाल लगा देते और ऊपर से जंप करते तो उस जाल में गिरते। पौने घंटे तक खड़े रहे हैं ये लोग मदद के लिए, हेल्प के लिए। पौना घंटा बच्चे ऊपर फंसे रहे हैं, पौने घंटे कम से कम। उनका क्या बिजनेस था वहाँ पर? कॉस्मेटिक्स का, औजरी का, वो सब। कपड़े का भी था, कॉस्मेटिक का भी था। हाँ जी, उसका मकान था या रेंटल? इनका अपना अपना खुद का, सब कुछ अपना है। सारी फैमिली सोई हुई थी, जिसके अंदर 15 से 16 लोग थे। चाचा जी बाहर गए हुए थे, एक उनका बेटा है वो भी बाहर गया हुआ था। फिर आधे पौने घंटे तक धीरे धीरे करके आग उनके रूम तक पहुंच गई। फायर ब्रिगेड तो मैडम टाइम से आ गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड का जो जीना खुलना चाहिए था ना, वो जीना खुल नहीं पाया। और जो इनकी हाइड्रोलिक फायर होती है ना, वो सबसे लेट में आई। पौने घंटे तक सारे लोग खड़े होके गुहार लगाते रहे अपने आप को बचाने के लिए। विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने सरकार पर इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने मीडिया पर भी ऐसे मामलों पर ठीक से रिपोर्टिंग न करने का आरोप लगाया है। इस मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े मीडिया चैनल और अखबार हैं। आप लोगों के मालिक इस मौत के जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप लोगों ने खबरें छापना बंद कर दिया। सीएम रेखा गुप्ता ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। माइनर्स के लिए 5 लाख रुपए और घायलों के लिए 2 लाख रुपए। प्रधानमंत्री की ओर से पीएमओ से भी मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। वहां आप के सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे थे और लोगों व मीडिया से बात कर रहे थे। फिलहाल जांच जारी है। आसपास के लोगों का कहना था कि हाइड्रोलिक लिफ्ट समय पर नहीं खुल पाई, जिस वजह से आग और बढ़ गई और लोगों को बाहर निकालना और भी मुश्किल हो गया। पहले उन्हें मणिपाल हॉस्पिटल लाया गया था, उसके बाद अभी उन्हें दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल लाया गया है। मैं आकांक्षा राउत, न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।